नमस्कार दोस्तों, वी प्लस ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि आधार में इस समय बड़ा अपडेट हुआ है। यदि आप अपना एड्रेस अपडेट करते हैं तो उसमें से पिता का नाम या पति का नाम हट जाता है और आपका बिना पति के नाम के ही आधार कार्ड यहाँ पर जनरेट होता है। लेकिन आप ऑनलाइन जब अप्लाई करते हैं तब आप पिता या पति का नाम यदि आप किसी तरीके से डाल देते हैं तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो चलिए, इस सिचुएशन से बचने के लिए और आधार कार्ड में अपने पिता और पति का नाम यहाँ पर आपका बना रहे, उसके लिए क्या प्रोसेस है इसे देखेंगे। आपको सबसे पहले आधार की साइट पर आ जाना है। यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। सिंपली आपका आधार नंबर फिल करेंगे, जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है बॉक्स में फिल करके लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जो भी ओटीपी आया उसे बॉक्स में फिलअप करेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, आधार कार्ड में पिता या पति का नाम आधार कार्ड में पीछे की तरफ एड्रेस के वाले पोर्शन पर होता है, इसलिए हमें पिता या पति का नाम जोड़ने के लिए या अपना आधार का एड्रेस अपडेट करने के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है एड्रेस अपडेट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहले हम सभी यहाँ पर जो एड्रेस अपडेट करते थे वो अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट किया करते थे, लेकिन इस डॉक्यूमेंट से जब आप एड्रेस अपडेट करते हैं तो यहाँ पर आपके पिता या पति का नाम बिल्कुल हटा दिया गया है। इसके थ्रू आप यहाँ पर एड्रेस अपडेट बिल्कुल भी ना करें। यदि इस तरीके से आप एड्रेस अपडेट करेंगे और अपना पिता या पति का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे तो इसे आपका ये आधार कार्ड आपका रिजेक्शन में आ जाएगा, एड्रेस अपडेशन आपका रिजेक्शन में आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आपको हेड ऑफ फैमिली का यूज़ करना है, ताकि आपका हेड ऑफ फैमिली जो भी मेंबर है उसका नाम यहाँ पर आ चुके। जैसे दोस्तों, मूल निवासी यदि हम बनवाते हैं तो उसमें पिता या पति का नाम के थ्रू हम यहाँ पर बनवाते हैं, तो आप आधार कार्ड यहाँ पर अपडेट करेंगे हेड ऑफ फैमिली के थ्रू, ताकि आपके पिता या पति का नाम यहाँ पर एड्रेस में आधार कार्ड के एड्रेस में साथ में टॉप पर आ सके। तो दोस्तों, एड्रेस अपडेट करने के लिए या पिता या पति का नाम अपडेट करने के लिए आपको हेड ऑफ फैमिली मेंबर पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको वर्तमान जो एड्रेस है, करेंट एड्रेस, वो आपको यहाँ पर आधार कार्ड में जो भी एड्रेस अभी डला हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। और इसमें भी आपको लेकिन फादर्स या हस्बैंड का नाम यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, और ऐसा ही एड्रेस आपका अपडेट होता है। लेकिन अभी आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको हेड ऑफ फैमिली की डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही है। यदि आप हेड ऑफ फैमिली डालना चाहते हैं, जैसे आप यदि अनमैरिड डॉटर हैं, सन है, जो भी हैं, जो अनमैरिड हैं या जो मैरिड पुरुष हैं, वो भी यहाँ पर जो है अपने पिता का नाम फिल करेंगे, और जो मैरिड वुमेन है वो यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम फिल कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, नाम बोल रहा हूँ, आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर आधार नंबर इसलिए फिल करवाया जा रहा है ताकि यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन हो सके। आधार कार्ड हम जब दोबारा लॉगिन करेंगे आपके हेड ऑफ फैमिली का, और वहाँ पर रिक्वेस्ट आपको ये दिखाई देगी, उसे वहाँ से आपको अप्रूव करना होगा। चलिए, कंप्लीट प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे आपका जो भी हेड ऑफ फैमिली है, यदि मैरिड वुमेन है तो अपने पति का आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। बाकी सभी लोग अपने यहाँ पर पिता का नाम यदि चढ़वाना चाहते हैं तो यहाँ पर पिता का आधार नंबर फिल करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही आप आधार नंबर फिल करते हैं, उस आधार नंबर में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। दोस्तों, अब जो भी जिसका भी आप आधार यहाँ अपडेट कर रहे हैं उनका फैमिली हेड से क्या रिलेशन है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। यदि आपके फादर हैं, जो ऊपर एड्रेस डाला है, यदि वो आपके फादर हैं तो यहाँ पर फादर क्लिक करेंगे, और अगर पति या पत्नी है तो यहाँ पर आपको स्पाउस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो इनमें से जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसमें कि आपके पिता का नाम डला हो या फिर आपके पति का नाम हो, ऐसा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो ज़्यादातर यहाँ पर डोमिसाइल का यूज़ ज़्यादातर लोग करते हैं, तो यहाँ पर डोमिसाइल का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट कर क्लिक करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी लिस्ट में डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर लगाया हुआ है उसे नीचे सिलेक्ट सपोर्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके उसे अपलोड करेंगे। एक बार फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और ब्राउज बटन पर ऑल फाइल्स पर क्लिक करके यहाँ पर ओपन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, नीचे जो नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा हल्का सा, और इसे आपको यहाँ 100% लिखा होना चाहिए ग्रीन कलर की पट्टी पर। इसके बाद ही आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इतना करते ही आपको यहाँ पर SRN नंबर दिखाई दे जाएगा। दोस्तों, अब आपको जो चेकबॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और अपनी पेमेंट करेंगे। दोस्तों, पेमेंट यहाँ पर बढ़ा दी गई है। पहले 50 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस थी, अब यहाँ पर उसे बढ़ा करके 75 रुपीज़ कर दिया गया है। कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, पेमेंट कंप्लीट करेंगे।
दोस्तों पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप ऑटोमेटिकली अपनी वेबसाइट पर, आधार की वेबसाइट पर वापस आ जाएंगे होम पेज पर। और अब आपको यहाँ पर HOF बेस्ड जो भी एड्रेस आपने अपडेट किया है उसका यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेगा। और अब आपको इसकी डिटेल चेक करने के लिए यहाँ पर डाउन एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जो पेमेंट आपने की है इस प्रकार आपको यहाँ पर पूरी डिटेल उसकी दिखाई दे जाएगी, आपका किस स्टेज में ये वैलिडेशन चल रहा है। तो अभी आपको वैलिडेट करना है, फिर से लॉगिन करना है, आपके हेड ऑफ फैमिली जो भी हैं उनकी आईडी यहाँ पर लॉगिन करेंगे। इससे पहले आपको यदि आपकी पेमेंट की डिटेल या पेमेंट का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करना है तो ये जो बटन बनी हुई है छोटी सी, इस पर क्लिक करेंगे और आपका जो पेमेंट की डिटेल है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जो लॉगआउट का बटन दिखाई दे रहा है इस लॉगआउट बटन पर क्लिक करके लॉगआउट करेंगे। अब दोस्तों एक बार फिर यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन की बटन यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर जो लॉगिन की बटन है इस पर अब आपको हेड ऑफ फैमिली जो भी आपके हैं उनके आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पर लॉगिन करना है। इस प्रकार दोस्तों हम एक बार फिर यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। आधार अपडेट करते समय जो SRN नंबर डाउनलोड हुआ था या जो पावती में SRN नंबर लिखा था, आपने प्रिंट की जो पावती डाउनलोड की थी वो SRN नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर SRN से संबंधित जो डिटेल है वो दिखाई दे जाएगी। जिसका भी ये SRN नंबर है यहाँ पर उनका नाम दिखाई दे जाएगा, उनका आधार नंबर की लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ दिखाई देगी। एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करेंगे, एक बार फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से दोस्तों आपकी यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर ली गई है एड्रेस अपडेट करने की या हेड ऑफ फैमिली को अपडेट करने की। दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ हेड ऑफ फैमिली अपडेट किया है। यदि आप चाहें तो इसी के साथ एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं। जो नया एड्रेस, नए डॉक्यूमेंट जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पर अपना एड्रेस भी अपडेट करना चाहें तो उसे कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, यदि आप हेड ऑफ फैमिली के थ्रू अपना एड्रेस अपडेट करते हैं या फादर्स नेम या हस्बैंड नेम अपडेट करते हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो हेड ऑफ फैमिली के नाम से होना चाहिए। और उसके नीचे जो जिनका भी हम यहाँ पर आधार अपडेट कर रहे हैं, यदि बच्चे हैं तो उनका नाम भी होना चाहिए, पत्नी है तो उसका नाम भी उस एड्रेस प्रूफ में यहाँ पर होना चाहिए। या तो फिर आप सेपरेट 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं कंबाइंड PDF बंच बना करके। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं जाने वाली है। इस तरीके से आप SRN नंबर का जब स्टेटस चेक करेंगे तो आपका 2 से 5 दिन में ये यहाँ पर अपडेटेड दिखाई देगा और आपका जो आधार कार्ड है अपडेट हो चुका रहेगा विथ हेड ऑफ फैमिली। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।